नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास की एकादशी को रखा जाता है। आज यह व्रत है और आज भगवान विष्णु की पूजा विशेष विधि विधान से की जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को पीले फल, पीले मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है और पीले फूल भी अर्पित किए जाते हैं। साथ ही मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना सबसे ज़रूरी है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। आइए एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को विस्तार से सुनते हैं। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और आज भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा का विधान पद्म पुराण में बताया गया है। जो भक्त मोहिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, वे सांसारिक मोह माया, पाप और बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस व्रत का संकल्प करने के साथ ही व्रत की पूजा में कथा का पाठ करना भी बेहद खास माना जाता है। व्रत में कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी सबसे अधिक फलदायक है तथा उसे किस विधि से करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, पूर्व काल में एक बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। उस समय श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत है, उस उत्तम व्रत को मुझे सुनाओ। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पाताल समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है, जहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। वह दूसरों के लिए कुआं, मठ, बाग बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और घृतबुद्धि। घृतबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि बुरे कामों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा भाई बंधुओं ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख माह का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी से स्नान करके आए थे। घृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तब कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर घृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव्यों से रहित श्री विष्णु
धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।